सत्य धर्म, तो सत्य महाव्रत अलग, भाषा समिति अलग, फिर तीसरा क्या था, वचन गुप्ती अलग, जिसमें सबको बोलना ही बोलना है, और चौथा है सत्य धर्म। तो अब सत्य धर्म और भाषा समिति के बीच में क्या डिफरेंस? भाषा समिति में आचार्य महाराज ने क्या बोला था? हित, मित और प्रिय वचन बोलना। अब सत्य धर्म में क्या करेगा? सत्य महाव्रत में क्या बोला था? मन वचन काय कृत कार्य तनु मन से कुछ भी असत्य नहीं बोलना। तो फिर ये सत्य धर्म फिर से, उत्तम सत्य धर्म फिर से मुनि महाराज के लिए आचार्य महाराज ने क्यों बोला कि उत्तम सत्य धर्म का भी पालन करे? तो सत्य महाव्रत में तो वैसे ही असत्य छूट गया, फाइन। भाषा समिति में वैसे ही हित मित प्रिय वचन आ गए, फिर से उत्तम सत्य धर्म अलग से आचार्य महाराज ने क्यों बताया? तो ऐसा नहीं कि सेम होगा, खाली उसको धर्म में भी डाल दिया, भाषा समिति में भी डाल दिया, महाव्रत में भी डाल दिया, ऐसा नहीं है, राइट। उत्तम सत्य धर्म का मतलब होता है कि मुनि महाराज असत्य ना बोले, राइट, पर हितकारी बोले। हितकारी यानी जो भाषा समिति में था वो, फिर उसमें एक था मिथ, क्या? सीमित वचन। दोनों की कंपैरिजन बता रहे। थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर मैंने आज सोचा था कि स्टोरी कह के फिनिश नहीं करूंगी, कुछ लॉजिक पता होना चाहिए कि सबके बीच में डिफरेंस क्या है। तो मितकारी का मतलब सीमित वचन बोलना था, पर उत्तम सत्य धर्म का पालन करने वाले साधु के लिए यहाँ पे जब सत्य धर्म का पालन हो रहा है, तब मित यानी सीमित वचन बोलना कोई कंपलसरी नहीं है, वो अनलिमिटेड बोल सकते, राइट। यानी सीमित वचन बोलना कोई कंपलसरी नहीं है। इवन सत्य धर्म के अकॉर्डिंग प्रिय वचन बोलना भी कंपलसरी नहीं है। यानी आचार्य आराम से शिष्य को 1 घंटे अच्छी खासी फटकार लगा सकते हैं। तो अच्छी खासी 1 घंटे तक फटकार लगाई तो प्रिय वचन हुआ क्या? तो भी आचार्य का उत्तम सत्य धर्म का पालन होगा, राइट। मीत हुआ, 1 घंटे तक डांट लग रही है, तो सीमित वचन हुआ क्या? न मीत यानी सीमित वचन का पालन हुआ, न प्रिय वचन का। तो उस समय भाषा समिति उनकी रहेगी, क्योंकि वो किस एंगल से बोल रहे हैं? उत्तम सत्य धर्म के अकॉर्डिंग सिर्फ हितकारी वचन बोलना। यदि शिष्य को फटकार लग रही है तो उसके पीछे उसका क्या है? हित है। माँ बेटे को डांट रही है तो उसके पीछे उसका क्या है? बेटे का हित है। पर प्रिय वचन नहीं है, कठोर भी बोलते। शास्त्रों में लिखा है कि साधु यानी आचार्य शिष्य को कितना बोल सकते हैं? तो ये भी एक शब्द आया है, 1 नंबर का भुलक्कड़ है, राइट। कैसे शब्द आए? आचार्य शिष्य को ये भी बोल सकते भुलक्कड़, यानी याद नहीं करता है, याद नहीं रखते हो, ये भी बोल सकते बदमाश, बात नहीं सुनते हो, ये शब्द भी आचार्य शिष्य को बोल सकते हैं। पर उनका क्या सत्य धर्म चला गया? उनकी भाषा समिति चली गई? नहीं चली गई, राइट। सत्य धर्म के लिए कंडीशन है हितकारी होना चाहिए, मित और प्रिय वचन होना कंपलसरी नहीं है। पर हितकारी के साथ भी एक कंडीशन आचार्य महाराज ने ऐड की है कि सत्य धर्म का पालन करने वाले साधु को दुर्जनों से बात नहीं करने की। किससे बात नहीं करने की? राइट। मीत और प्रिय नहीं है, हितकारी बोलना है। पर किसको? सज्जन। समझ में आया? व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति सज्जन है, क्यूरियोसिटी से आया है, उसके अंदर गुरु भक्ति है, उसके अंदर मुनि भक्ति है, साधु भक्ति है, उसके अंदर जिनवाणी समझने की जिज्ञासा है। वो विवाद करने नहीं आया है, वो बिना मतलब का समाज में माहौल बिगड़े ऐसी बातें को लेके नहीं आया है, राइट। तो ही आचार्य उससे बात करे, यानी सज्जनों से बात करे। और लगा कि ये व्यक्ति ठीक ठाक नहीं है तो उस समय साइलेंट। किसने ऐसा किया था? आचार्य अकंपनाचार्य मुनि महाराज, राइट। उनको पता था कि ये जो मंत्री आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। पूरे संघ को क्या बोल दिया था? उत्तम सत्य, मौन बोल दिया था ना, पूरे संघ साइलेंट। उत्तम सत्य धर्म का पालन किया था कि उससे बोलने से कोई फायदा, यानी उत्तम सत्य में सबसे बड़ी कंडीशन है कि सामने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? सज्जन। अब तुम्हें ये नहीं कह सकते कि हम गए, मैं राकेश भैया आए तब तो माता जी बात कर रही थी,
और मनहर काका आए तो माता जी ने मौन ले लिया, तो ले सकते हैं, राइट? ले सकते हैं, उनको लग रहा है कि ये ठीक बात करने आए हैं, तो कर ली बात। अब उनको फ़ील हो रहा है कि भई अभी ये जो बात करने आए वो ठीक नहीं है, अभी वो उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, बात ऐसे करेंगे कि काम बिगड़ेगा। तो उस समय 1 सेकंड के बाद भी क्या कर सकते हैं, इनसे बात की, इनसे बात नहीं की।